हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपने घर में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज से हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस की क्लास, जिसमें आप हमारा आज का सेशन होगा चैप्टर 1, जिसका नाम है सजीव प्राणियों की संरचना और उसके कार्य। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि सजीव प्राणी होते क्या हैं। आधे बच्चों को तभी ये नहीं पता होगा सजीव प्राणी ही क्या होते हैं। ठीक है, पहले हम क्या पढ़ेंगे, सजीव प्राणी। सजीव प्राणी मतलब जैसे भी कोई एक इंसान ही एक सजीव प्राणी। सजीव का मतलब होता है जो जीवित हो। निर्जीव मरा हुआ और सजीव होता है जीवित इंसान। ठीक है, तो सजीव इंसान, सजीव बोले तो इंसान, हम सभी लोग, सभी सजीव प्राणी एक या अधिक से अधिक कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। ठीक है, एक कोशिका को संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कोशिकाओं का समूह जो मिलकर बनाता है उसको कहा जाता है ऊतक। क्या कहा जाता है, देखो, ऊतक। कोशिकाओं के समूह कुछ कार्य करने में विशेषज्ञ हो जाता है। इस प्रकार के समूह को क्या कहते हैं, हम ऊतक। ठीक है, विभिन्न प्रकार के ऊतकों से मिलकर एक अंग बनता है। ठीक है, अब हमारे शरीर में तो बहुत सारे अंग होते हैं। ठीक है, तो ऊतकों से मिलकर ही हमारा क्या बनता है, एक अंग बनता है। अंग क्या होता है, शरीर का एक भाग होता है। सभी जानवरों तथा मानव शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं। और हमारे शरीर में भी तो बहुत सारे अंग हैं। जैसे हम लिखते हैं बॉडी पार्ट्स में, जैसे क्या क्या होते हैं, आंखें भी होती हैं, कान होते हैं, नाक होती है, हृदय होता है। हृदय बोले तो हमारा जो दिल होता है। ठीक है, पेट होता है, आंतें, फेफड़े, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, और हर अंग की एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे अगर हमारे कान नहीं होंगे तो हम सुनेंगे कैसे। ठीक है, आंखें नहीं होंगी तो हम देखेंगे कैसे। तो बिना आंखों के कोई और हमारा काम नहीं कर सकता। तो हर एक अंग की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे शरीर में विशिष्ट कार्य को पूरा करने वाले इन अंगों के समूह को हम क्या कहते हैं, अंग तंत्र। क्या कहेंगे, अंग तंत्र। ओके, अब क्या होता है, हमने पढ़ा कि मतलब जो हमारा शरीर है ऊतकों से मिलकर बना था। ऊतकों से क्या बना था, मिलकर अंग बना था। ठीक है, अंगों से मिलकर क्या बना, शरीर बना। ठीक है, लेकिन अंगों के समूह को हम क्या कहेंगे, अंग तंत्र कहेंगे। ऊतकों के समूह को क्या कहेंगे, हम अंग कहेंगे। क्लियर हुआ। ठीक है, अब मानव शरीर के अंग तंत्र क्या होता है। मानव शरीर के अंग तंत्र, एक व्यक्ति के सभी अंग तंत्र एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं। अब सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, मानव शरीर के अंग तंत्र कौन कौन से हैं। ओके, ठीक है, एक होता है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, कंकाल तंत्र और पेशीय तंत्र। ठीक है, ये हमारा, इसमें हम डाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं टोटल। इसमें हम पूरा ब्रीथिंग सिस्टम पढ़ते हैं। ओके, वो हम आपको जब अंदर पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, आप सभी बच्चों को ये पूरे के पूरे याद होने चाहिए। आठों के आठों हमारे कौन कौन से तंत्र होते हैं। ओके, मेरी बात क्लियर हुई। आगे देखो पाचन तंत्र क्या होता है। सबसे पहले हमारा है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हम किसी चीज़ को खाते हैं, हम खाना खाते हैं तो खाना यूं ही तो नहीं रहता, उसका डाइजेशन भी होता है। वो डाइजेशन कैसे होता है हम वो पढ़ेंगे। ओके, सभी सजीव प्राणियों के विकास के लिए तथा जीवित रहने के लिए कुछ निश्चित पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे हमको एनर्जी, हमको भूख लगती है, हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं ना। सेम उसी तरीके से पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होती है। अधिकांश भोजन जो हम करते हैं यह अम्लीय होता है। सबसे पहले ये खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में तथा फिर साधारण विलेय में परिवर्तित होता है। खाद्य पदार्थ के इस साधारण विलेय में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। अब जैसे हमने खाना खाया, ठीक है, पहले खाना का क्या होगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। ठीक है, उसके बाद वो क्या होता है, उसमें जो विलेय, विलेय बोले तो घुलने वाला। ठीक है, विलेय मतलब घुलने वाला जो पार्ट होगा वो हमारे शरीर के अंदर मिनरल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, परिवर्तन मतलब बदल जाता है, चेंज हो जाता है। ओके, और जो नहीं घुल पाता उसका क्या होता है, वो देखिए। पाचित भोजन ही शरीर द्वारा अवशोषित किया जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, अवशोषण। क्या कहेंगे, अवशोषण। और अपचित पदार्थ अंत में शरीर द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कहलाती है हमारी मलोत्सर्जन, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, इन कार्यों का प्रतिपादित करने के लिए मानव शरीर के पाचन तंत्र में विभिन्न अंग अपना सहयोग प्रदान करते हैं। पाचन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। मुख, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, मलद्वार। ओके, और आपको यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, दिख रहा है आप सबको। बड़ी आंत, छोटी आंत, मलद्वार
पेट, और इधर है अग्नाशय, इधर होता है, इसमें दिखाया नहीं गया है, ठीक है। पित्ताशय नलिका ये दिखा रखी है, लिवर दिखा रखा है, मुंह, लाल ग्रंथि, कृष्णी, कृशिका, सबको अच्छे से पढ़ना है। ओके, हो गया है, ये क्लियर हुआ आपका, ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए, पाचन तंत्र, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे। देखिए अब आता है सजीवों के अभिलक्षण, मतलब सजीवों के अभिलक्षण, सजीव क्या क्या करते हैं और सजीव क्या नहीं करते। और जैसे सजीव में बोले तो इंसान है, ठीक है, लेकिन और निर्जीव में बोले तो कोई भी चीज लीजिए। सजीव, अब इंसान तो एक स्थान से खुद से दो चलकर उस स्थान तक पहुंच सकता है ना, बट क्या चेयर पहुंच जाएगी? चेयर को ले जाना पड़ता है। तो अभी उसके अभिलक्षण देखिए। पहला है क्या? मुख, बोले तो हमारा मुंह, मुंह में क्या होते हैं? देखो, दांत, लार ग्रंथि और जिह्वा, बोले तो जीभ होते हैं। हमारे भोजन कराने के साथ ही इसके पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे दांत खाद्य पदार्थों को पीसकर छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं, ठीक है। इस समय लार ग्रंथि द्वारा स्रावित लार भोजन के टुकड़ों को भली प्रकार मिश्रित हो जाती है। भोजन को लार के साथ मिश्रित होने में हमारी जिह्वा सहयोग करती है तथा भोजन को गलाने में सहयोग करती है। एक व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 1 लीटर लार का स्राव करता है। लार का स्राव कितने लीटर का करता है? 1 लीटर का, ठीक है, 1 लीटर लार का स्राव करता है। अब आता है सेकेंड में दांत। मनुष्य में मुख्य रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से? कृंतक, रत्नक, चर्वणक और अभिचर्वणक। पहले होता है कृंतक। मनुष्य के आगे के 4 दांत कृंतक होते हैं। ये चपटे एवं छेने के आकार के होते हैं। आप सभी अपने दांतों को देखिए, बॉक्स में होते हैं, ओके। इनका काम क्या होता है? खाद्य पदार्थों को काटने का। और रत्नक होते हैं, ये दांत दोनों जबड़ों में कृंतक के दोनों ओर होते हैं। इस प्रकार के 4 दांत होते हैं, ये नुकीले होते हैं, ठीक है। ये खाद्य पदार्थ को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। चीरने फाड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो करेगी, ठीक है, मतलब जो हम खाना खाते हैं इसको तो ये चबाने का काम करता है, मतलब काटने का काम करता है, लेकिन चीरने फाड़ने का काम करता है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग वर्ग है तभी तो अलग अलग शेप दिया गया है उनको। अब देखो आगे चलना, ये चपटे तथा मोटे दांत हैं। ये रत्नक के दोनों ओर होते हैं। कहाँ होते हैं? रत्नक, पहले आया कृंतक, फिर रत्नक, फिर आता है अकुचर्वणक। ये रत्नक के दोनों ओर होते हैं। ये खाद्य पदार्थ को पीसने का काम करते हैं। ये जबड़े में ये प्रत्येक जबड़े में दोनों और दो दो होते हैं, ठीक है। अब आता है इसके बाद चर्वणक। ये सबसे बड़े दांत हैं। ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। ये अग्रचर्वणक के पीछे होते हैं। वयस्क मनुष्य में इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 6 होती है। अब हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा कृंतक, पढ़ा होगा कृंतक। कृंतक में क्या होता है? ये 4 कृंतक दांत होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं। ये कैसे होते हैं? चपटे एवं छेने के आकार के। यहाँ पे देखिए दिए हुए हैं, ठीक है, देखो कृंतक ये रहा, दिख रहा है सभी को, ओके। फिर आता है रत्नक। ये दांत दोनों जबड़ों में कृंतक कृंतक के दोनों ओर होते हैं। रत्नक किसके दोनों ओर होते हैं? कृंतक के दोनों ओर। रत्नक ये रहा, कृंतक के दोनों ओर ये होगा। फिर आता है अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक किसके दोनों ओर होता है? रत्नक के। अग्रचर्वणक किसके दोनों ओर होता है? फिर आती है हमारा चर्वणक। चर्वणक किसके दोनों ओर होता है? अग्रचर्वणक के, ओके। सीरीज बाई सीरीज पढ़िए, कुछ कन्फ्यूजन नहीं होने वाली आपको। अब देखो, छोटे बच्चों के केवल 3 चर्वणक होते हैं। चर्वणक का दूसरा सेट 18 वर्ष की आयु के बाद निकलता है, ठीक है। मतलब जब तक हम 18 से कम एज के होंगे तब तक हमारे पास कितने होंगे? सिर्फ 3 चर्वणक होते हैं, ठीक है। टोटल कितने होते हैं? ये सबसे बड़े दांत होते हैं, ठीक है, सब में 6 होती है ना, लेकिन हमारे पास अभी कितने हैं? 3 है। बड़े हुए कितने होंगे? 6। ये अक्ल दांत कहलाती है। कौन सी? अक्ल दांत, जो 18 वर्ष की आयु के बाद ही निकलती है। सब दांत एक सफ़ेद चमकीले एनिमल से ढके होते हैं। दांतों के पर जो पदार्थ पाया जाता है उसको हम कहते हैं एनिमल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है, एनिमल। यह हमारे शरीर का सबसे कठोर तत्व है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, हमारे शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? हम कहेंगे एनिमल, ओके। एक व्यक्ति के प्रत्येक जबड़े में 16 दांत होते हैं, ठीक है, अर्थात टोटल कितना हो गए? 16 दूनी 32 दांत। 2 ही तो जबड़े होते हैं ना, तो 16 दूनी कितना हुआ? 32। बच्चों के मुख में दांतों के पहले सेट को दूध के दांत कहा जाता है। और दूध के दांतों को अल्पकालिक दांत भी कहते हैं। वे दोनों जबड़ों में 10-10 होते हैं, ओके।
जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तब स्थायी दांत आने लगते हैं। पहला स्थायी दांत 6 वर्ष की आयु में निकलता है। पशुओं के दांत का प्रकार उनकी खाने की आदत पर निर्भर करता है। शाकभक्षी पशुओं के दांत पौधे को काटने के लिए पहने होते हैं, भोजन को पीसने के लिए चौड़े चौड़े भी होते हैं। इसके विपरीत मांसभक्षियों के मांस को चीरने के लिए नुकीले दांत होते हैं। ओके, तो अब यह हाथ हमने क्या क्या पढ़ाया आपको? एक तो पढ़ाया था आपको हमने ये अंग तंत्र के पार्ट पता होना चाहिए आपको कल के अच्छे से, और पाचन तंत्र में क्या क्या बताया था आपको वो पता होना चाहिए। पाचन तंत्र में जो मैंने ये बताया फिगर अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपका फिगर। ओके, उसके बाद सजीवों के विलक्षण में मैंने आपको बताया था मुख में क्या क्या होता है। मुख के अंदर होता है दांत, जिह्वा वगैरह, हम उसके अंदर पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, पहले मैंने आपको दांत पढ़ाया, जिह्वा का हम कर लेंगे और उसके बाद लाल ग्रंथि लेंगे। तब तक जो पढ़ाया था उसको अच्छे से रिमाइंड करिए। ओके, कल हम फिर से इसी न्यू टॉपिक के साथ आपको पढ़ाएंगे। टेक केयर, बाय।